क्या आपने कभी सोचा कि आपका दिमाग आपको कितनी बार गलत रास्ते पर ले जाता है? क्या हर वो विचार जो आपके मन में आता है सच होता है, या फिर आपका दिमाग आपके साथ कोई खेल खेल रहा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कमाल की किताब की समरी को एक साथ खोजते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नई किताब चैनल पर। यहाँ हर दिन रात 8 बजे हम लाते हैं एक नई किताब की समरी जो ना सिर्फ रोचक होती है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। आज हम बात करेंगे डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक किताब की, जो आपके दिमाग के छुपे हुए रहस्यों को खोलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी सोच को नया रास्ता दिखाएंगी। अगर आपको हमारी समरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से हर विचार सच नहीं होता। हमारा दिमाग एक बहुत शक्तिशाली चीज है, लेकिन कई बार यह हमें गलत दिशा में ले जाता है। इस किताब का लेखक हमें बताता है कि हमें अपने विचारों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हर विचार को परखना चाहिए, उसकी सच्चाई को जांचना चाहिए। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपके मन में एक विचार आता है, मैं आज कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा। क्या आप उस विचार को सच मान लेते हैं या फिर उस विचार को चुनौती देते हैं? इस किताब का मूल मंत्र यही है कि हमें अपने विचारों को चुनौती देनी चाहिए। ये किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग कई बार हमें धोखा देता है। वो हमें ऐसी बातें विश्वास दिलाता है जो सच नहीं होती। जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपका दिमाग कहता है तू ये नहीं कर पाएगा, तो क्या आप उसकी बात मान लेंगे? नहीं ना। ये किताब हमें सिखाती है कि ऐसे विचारों को कैसे पहचानें और कैसे उनसे बाहर निकले। लेखक हमें बताता है कि हमारा दिमाग एक कहानीकार की तरह काम करता है। ये हर पल एक नई कहानी बनाता है। कभी ये कहता है कि हम बहुत अच्छे हैं, तो कभी ये कहता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है? यही सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। इस किताब में एक बहुत ही आसान तरीका बताया गया है अपने विचारों को समझने का। सबसे पहले हमें अपने विचारों को नोटिस करना होगा। जैसे अगर आपका दिमाग कहता है मैं बहुत बुरा इंसान हूं, तो रुकिए, इस विचार को लिखिए, फिर पूछिए क्या यह सच है? क्या मेरे पास इस बात का कोई सबूत है? कई बार आप देखेंगे कि आपके पास उस विचार को साबित करने के लिए कोई ठोस कारण ही नहीं है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपसे नाराज है। आपका दिमाग कहता है वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन क्या आपने उससे पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है? शायद वो बस व्यस्त है या उसका मूड ठीक नहीं है। इस किताब में बताया गया है कि हमें अपने दिमाग की बनाई कहानियों पर यकीन करने से पहले उन्हें जांचना चाहिए। हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आना बहुत आम बात है, लेकिन इन विचारों को अपने ऊपर हावी होने देना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। किताब में एक तकनीक दी गई है जिसे रिफ्रेमिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों को एक नया नजरिया दें। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और वो फेल हो गया। आपका दिमाग कहता है मैं एकदम फेलियर हूं। लेकिन रुकिए, इसे रिफ्रेम करें। इसके बजाय सोचें मैंने कुछ नया सीखा, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। इस तरह से आप अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। किताब में एक और खास बात बताई गई है कि हमारे विचार और भावनाएं आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं तो आपके विचार भी नकारात्मक होंगे, और अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो आप और उदास महसूस करेंगे। ये एक चक्र की तरह है, लेकिन इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। लेखक कहता है
कि हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए। अगर आप गुस्से में हैं, तो पूछिए, मैं गुस्सा क्यों हूं? कौन सा विचार मुझे गुस्सा दिला रहा है? जब आप उस विचार को पकड़ लेंगे, तो आप उसे बदल सकते हैं। जैसे अगर आप सोच रहे हैं, मेरा बॉस मुझसे हमेशा नाराज रहता है, तो शायद ये सच नहीं है। शायद वो बस अपने काम में व्यस्त है। इस तरह से अपने विचारों को बदलकर आप अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस किताब में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जैसे हम जिम में जाकर अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को भी ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए हमें रोजाना अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। एक आसान तरीका है मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट के लिए शांत बैठें और अपने विचारों को देखें। उन्हें जज न करें, बस देखें। धीरे धीरे आप अपने विचारों को समझने लगेंगे। आप देखेंगे कि कुछ विचार बार बार आते हैं, और जब आप उन्हें समझ लेंगे, तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं। किताब में कई ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं, तो रुकें, अपने विचारों को सुनें। क्या आप सोच रहे हैं, ये इंसान मुझे गलत समझ रहा है? अगर हां, तो उस विचार को जांचें। शायद वो इंसान बस अपनी बात रख रहा है। या फिर अगर आप किसी नई चीज को शुरू करने से डर रहे हैं, तो पूछिए, मेरे दिमाग में कौन सा विचार मुझे रोक रहा है? शायद आपका दिमाग कह रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन उस विचार को चुनौती दें। सोचें, अगर मैं फेल भी हो गया, तो मैं कुछ नया सीखूंगा। किताब में यह भी बताया गया है कि ना सिर्फ हमारे अपने विचार, बल्कि दूसरों के विचार भी हम पर असर डालते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कहता है, तुम ये नहीं कर सकते, तो आपका दिमाग उस बात को सच मानने लगता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर इंसान का अपना नजरिया होता है। उनकी बात को सच मानने से पहले उसे जांचें। किताब का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है सकारात्मक सोच की ताकत। लेखक कहता है कि अगर हम अपने नकारात्मक विचारों को बदल सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। ये मतलब नहीं कि हमें हर वक्त खुश रहना है, लेकिन हमें अपने विचारों को इस तरह से ट्रेन करना है कि वो हमें आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि हमें रोकें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता, तो उसे बदल कर सोचें, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। यह छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। तो दोस्तों, ये थी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की समरी। उम्मीद है आपको ये समरी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके दिमाग में सबसे ज्यादा कौन सा नकारात्मक विचार आता है और आप उसे कैसे बदलते हैं। आपका दिमाग आपको सबसे ज्यादा कौन सा गलत विचार बार बार विश्वास दिलाने की कोशिश करता है और आप उसका जवाब कैसे देते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। हर दिन नई किताब की समरी के लिए रात 8 बजे नई किताब चैनल पर जरूर आएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक सोचें और अपने दिमाग को समझें।